हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी एक सिंपल सलवार की कटिंग और साथ के साथ सिलवाई जिसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फैब्रिक है उसको हम उल्टा कर लेंगे और नाप लेंगे। नापने से पहले कभी भी किसी भी फैब्रिक को कट मत करो। हो सकता है कि आपका कपड़ा कम हो और आपने उसको काट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को नाप लेते हैं। जैसे कि मैंने इस कपड़े को नाप लिया है, ये मेरा कपड़ा 2.5 मीटर है। तो इसमें हम बेल्ट वाली सलवार सिलेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जब भी हम निशान लगाते हैं तो हमें निशान जो लगाने चाहिए वो लगाने चाहिए उल्टी साइड में। तो देखिए, जैसे मेरा ये कपड़ा है तो मैंने इसको क्या करा है कि किनारी साइड में रखते हुए इसको फोल्ड कर लिया है, इसको 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आप वीडियो जल्दी की वजह से निशान पहले ही लगा दिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम अपने फैब्रिक को रखेंगे बिल्कुल इक्वल। इक्वल रखने के बाद में जो भी हमारा ये ऊपर कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है उस पे हम निशान लगा लेते हैं हाफ हाफ इंच का, इस तरीके से। उसके बाद ये हमारी सलवार है, कितने इंच की है? ये हमारी सलवार जो है वो 40 इंच की है। कितने इंच की है? 40 इंच की है। आपकी जो भी सलवार हो, आप जो भी आपकी सलवार की लंबाई हो उसमें आपको 4 इंच प्लस करने हैं। देखिए, जैसे ये 40 इंच की सलवार है, यहाँ पर मैंने इसमें 4 इंच प्लस किए हैं। जो भी आंसर आया है उसमें से फिर 9 इंच माइनस कर दिए हैं। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको कली और पार्ट उतने की कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये इसका। तो सबसे पहले मैंने इसको उल्टा कर दिया है, आधा इंच का ऊपर निकाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 35 इंच का निशान लगा लिया है, इस तरीके से। एक साइड में, बंद भाग की साइड में मैंने 35 इंच का निशान लगा लिया है, देख लीजिए आप। उसके बाद दूसरी तरफ हम किनारी वाली तरफ 8 इंच का निशान लगाएंगे। कितने इंच का निशान लगाएंगे? 8 इंच का निशान लगाएंगे। 8 इंच का निशान लगाने के बाद में, क्योंकि ये हमारा आसन में बहुत ही अच्छा बैठेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम अपने कपड़े को एक चीज ध्यान रख लेना कि निशान लगाने से पहले जो भी हमारा कपड़ा होगा हम उस पे अपने कपड़े पे प्रेस कर लेंगे। अगर हम प्रेस नहीं करते हैं तो कपड़ा क्या होता है कि सिकुड़ा होता है कई बार, ना हमारा निशान लगाने में मन लगता है ना ही सिलने में मन लगता है। ठीक है, अब हम जहां पर हमने 8 इंच लगाया था किनारे की तरफ, वहां से हम कितना लेंगे? 35 इंच लेंगे। कितना लेंगे? 35 इंच लेंगे। तो देखिए, 35 इंच से मैंने पहले ही मार्क कर रखा है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब की बार, एक बार तो हमारा यहाँ पर कली का निशान आया था, इस तरफ हम कितने का निशान लेंगे? 8 इंच का निशान लेंगे। कितने का लेंगे? 8 इंच का निशान लेंगे। और इस तरीके से एक तिरछा निशान जो हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ था, 2 कली हमारी यहाँ निकली आई और 2 कली हमारी यहाँ निकली आई। अब आता है हमारा क्या कि पहले हम इसको कट कर लेंगे। किसको कट कर लेंगे? इसको कटिंग कर लेंगे। पहले हम अपनी यहाँ से इसको, देखिए, कोई भी फैब्रिक हो आपको हाथ रखकर इस तरीके से काटना है। कभी भी हाथ से पकड़कर काटने की गलती आप ना करें, वरना फैब्रिक खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारा ये फैब्रिक आ चुका है इतना। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम एक कट यहाँ लगाएंगे, ये इस तरीके से, और सीधा सीधा हम इस तरीके से। मैं बेल्ट भी इसमें आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको बार बार उधेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपकी बेल्ट फिट हो जाएगी। कई बार प्लेट फिट नहीं बैठती तो हम क्या करते हैं, बार बार उधेड़ते हैं, हमारा आधे घंटा उसमें ही खराब हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मैथ बताऊंगी कि जिससे आप बिल्कुल आसान तरीके से बेल्ट को भर सकते हैं। सिलाई सीखना इतना कठिन नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए, अब मेरी ये जो 2 कलियां हैं ये तैयार हो गई हैं, 4 कली, सॉरी, ये मेरी 4 कली जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं इस तरीके से। ठीक है, 35-35 इंच की। और ये हो गया हमारा आसन। ठीक है, ये हमारा आसन हो गया इस साइड में, और ये हो गई हमारी कलियां। ठीक है, ये इधर से 35 इंच की कली हमारी तैयार है। चलिए इन्हें उठाकर हम एक साइड में रखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पार्ट की कटिंग करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कई तरीके से मैं आपको सलवार काटनी बताऊंगी इसमें। और देखिए, अगर सिलाई एक ऐसी चीज है कि अगर कोई ज्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो अपना
इसे करके अपने घर की क्या कहते हैं, अपने घर का खर्चा चला सकता है। और इसमें इसको स्टार्ट करने में ज्यादा पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती। तो अब ये हमारा जो सीधा कपड़ा था तो वो अंदर की साइड है, इस चीज का ध्यान रखना, ये उल्टी तरफ है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जितने इंच के अपने पार्ट निकालने हैं, पार्ट का मतलब होता है वैसे तो कलियों उससे, हमारी मोहरी से। अब अगर मुझे अपने कली मतलब अपने पार्ट चाहिए इसमें, जैसे कि मुझे 6.5 इंच के अपने पार्ट चाहिए, मतलब वो चाहिए, मोहरी चाहिए अपनी, कितनी चाहिए, 6.5 इंच की। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मैं नापूंगी इसकी लंबाई, क्या नापूंगी मैं, इसकी लंबाई नापूंगी 35 इंच की, ठीक है। तो 35 इंच जो आ रहा है वो मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है मेरा 35 इंच, ठीक है। ये मेरा 35 इंच आ गया। तुम क्यों 35 इंच को आप एक काम कीजिएगा कि ऐसे, मतलब 35 इंच करना है आपको, इस तरीके से निशान लगाना है। ये रहा 35 इंच पे हो गया। अब जो मेरे पार्ट है, मैंने इसको देखिए, इधर से मेरा खुला हुआ भाग है और इधर से मेरा ये बंद भाग है, ठीक है। तो अब मुझे क्या काम करना है कि मुझे इसको बिल्कुल उल्टा ले लेना है। मेरे अभी दिमाग में आइडिया आया है ये, कि इसको मुझको उल्टा लेना है ताकि मेरा कपड़ा जो बचे वो एक तरफ को ही बच जाएगा ये, और ये काम आ जाएगा मेरा मोहरी बनाने के, ठीक है। क्या बनाने के, मोहरी बनाने की, ठीक। क्योंकि कभी भी हम अपने मोहरी की जो कटिंग है वो हम अपने पार्ट्स में नहीं करते हैं, अलग से ही करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा 35 इंच हो गया ये आपको, ठीक है। डार्क निशान कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये देखने कि मुझे ये पार्ट जो है अपने, ये कितने इंच के रखने हैं। तो ये उतने इंच के रखने हैं। मान लिया मुझे मोहरी 6 पहननी है तो मुझे ये पार्ट जो है वो 7 इंच के रखने पड़ेंगे, और अगर 7 पहननी है तो 8 इंच के रखने पड़ेंगे। और अगर जैसे कि मैं इसमें मतलब मुझे ये सलवार जो तैयार है वो चाहिए कितने इंच की, वो चाहिए मुझे 6.5 इंच के, मतलब इसमें मुझे मोहरी इसकी तैयार चाहिए, कितनी, 6.5 इंच की मुझे इसमें मोहरी तैयार चाहिए। अगर किसी को कोई चीज नहीं आती है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको डिजाइनर कपड़े भी इसमें बताऊंगी, चाहे वो आपकी गाउन है, गरारा है, सरारा है, सब कुछ। और मेरी क्लास खासकर उनके लिए है कि जो सीख नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, कहीं भी आने जाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास में, तो वो मेरे चैनल के द्वारा सारी सिलाई घर बैठे आराम से सीख सकते हैं और अपने बच्चों का गुजारा या घर का अपना जो भी खर्चा है उसको चला सकते हैं। क्योंकि बहुत सी लेडीज ऐसी हैं कि जो कहीं बाहर नहीं आती जाती, कुछ कर नहीं पाती, और पैसे की नीड देखिए सबको रहती है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया इसको इस तरीके से। तो मुझे सही 6.5 इंच की अपनी क्या चाहिए, मोहरी चाहिए। तो मुझे इसमें कितना इंच का निशान लगाना पड़ेगा, 7.5 इंच का, ठीक है। इस तरीके से जगह जगह में क्या करूंगी, 7.5 इंच की मोहरी में इसमें निशान लगा दूंगी इस तरीके से, क्योंकि मुझे 6.5 का चाहिए। जितनी भी आप मोहरी बनाएं तो पार्ट को उसमें हमेशा 1 इंच ज्यादा रखें, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी कि जहां भी मेरा ये निशान आ रहा है इस तरीके से, अब ये मेरा जो निकल कर आएगा वो 7.5 इंच का होगा, ठीक है। साड़ी, लेकिन ये 4 फोल्ड है, 2 फोल्ड ये और 2 फोल्ड ये, कभी आप गलती कर दें तो मैं आपको बता दूं कि 2 फोल्ड है, 4 फोल्ड है। तो देखिए 7.5 हो गया, 35 इसकी लंबाई होगी। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको कटिंग कर देनी है अपनी। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि ये 35 इंच का है और यहाँ भी ये 35 इंच का ही है, ठीक है। ये रहा। तो मुझे इसको कट करना है अपने निशान के अकॉर्डिंग, ठीक। और यहाँ से भी कट कर देना है मुझे ये। और मुझे ये हिस्सा भी इसका कट कर लेना है। तो मेरा ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है इसके कपड़े की चौड़ाई इतनी निकल कर आ जाएगी। अगर आधा पौना इंच इधर से इधर को हो भी जाता है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी की सलवार बिगड़ जाए तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। मैंने अभी शुरू किया है तो हो सकता है कि मेरी वीडियो मतलब मेरे बोलने का थोड़ा सा आपको समझ ना आए, क्योंकि यहाँ खुद ही खुद बोलना पड़ता है, कोई पूछता नहीं है ना, इस वजह से। अब मेरी बची बेल्ट। अब देखिए जिसकी जितनी बेल्ट होगी, कभी कभी हम क्या करते हैं कि बेल्ट को भी खराब काट लेते हैं। अब मेरे पास जो ये कपड़ा बचा है ये तो इसमें तो आ गई मेरी, क्या आ गई,
इसमें तो आ गई मेरी ये तो हो गया मेरी मोहरी के लिए, ठीक है। अब ये बचा मेरे बेल्ट के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए बचा? बेल्ट के लिए बचा। अब देखिए जिसकी जितनी बेल्ट होगी, बेल्ट का मतलब है कि देखिए जैसे कि अगर मैं अपनी बेल्ट आपको थोड़ा सा मेरी तरफ को करो इसको, जितनी जिसकी बेल्ट है, अब मान ली मेरी बेल्ट है, मैं यहाँ बांधती हूँ, तो मेरी जो बेल्ट है वो 38 है, ठीक है। 38 है, इस तरीके से नापना है, एक फिंगर हमारी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से 38 है, यानी कि 38 है। 38 है तो हम इसमें 10, हमें 10 प्लस कर देना चाहिए, तो कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48 हो गया। तो 48 की हमें अपनी बेल्ट तैयार चाहिए, जिसकी लेंथ तो होगी कितनी? 9 इंच की होगी। कितनी होगी? 9 इंच की होगी। तो 9 इंच हमारा ये हो गया इस तरीके से। ये मैं पहले बता दूं कि ये भी डबल फोल्ड है इस तरीके से, ठीक है। डबल फोल्ड है इस तरीके से। तो मुझे क्या करना है कि 9 इंच पर इस तरीके से मार्क करते रहना है, ठीक है। इस तरीके से मार्क करना है 9 इंच पर, ठीक। मार्क करने के बाद में हम इसको एक फुटे की सहायता से क्या कर देंगे? इसको सीधा कर देंगे, ठीक। ये सीधा हो गया, ठीक है, हो गया सीधा ये। उसके बाद में हम देखेंगे इसकी कि ये कितना है। ये है 20 इंच, ठीक है। ये 20 इंच है, 20 इंच भी पूरा नहीं है, 19.5 समझो, यानी कि 38 इंच कपड़ा है ये आपका। 38 इंच है, ऐसे 9 इंच, और मुझे चाहिए कितना? चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 48। तो ये हम इसे क्या करें? देखिए फोन आ गया था, तो इस वजह से हमें बीच में अपनी वीडियो बंद करनी पड़ी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें ये 38 था और 10 और जोड़ के 48 इंच, ये हमारी 48 इंच की बेल्ट जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब हमने ऐसे ही अपनी सलवार को तैयार कर लिया है। इसके हमने पार्ट आप ये देखिए कि इसके ये पार्ट और ये कली इस तरीके से आपको जोड़ लेने हैं साइड में, दोनों को एक साथ। जैसे कि मैंने इसको जोड़ा है आसन टू आसन, इस तरीके से ये बीच में आ जाता है हमारा पार्ट, फिर आ जाती है हमारी कली, और ये आ जाता है हमारा आसन, और ये हमने बना ली अपनी मोहरी। इस तरीके से सीधी सिलाई लगाने के लिए, करने के लिए हमें क्या कैसे हमारी सीधी सिलाई हो सकती है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। अब मैंने क्या किया है कि बेल्ट लगाने के लिए, जिससे हमें बार बार अपनी बेल्ट उधेड़नी ना पड़े, एक बार में ही फिक्स हो जाए, तो हम क्या करेंगे? आसन की तरफ से लेंगे 3 इंच। कितना लेंगे? 3 इंच लेंगे आसन की तरफ से। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो बेल्ट है ये, इसमें हमें कहाँ तक अपने घूम भरने हैं। तो हमने देखा है कि जैसे ये बेल्ट की हमने तैयार कर दी है अपनी, तो हमें भरना है 10 तक। मैं 10 का निशान इसमें पहले ही लगा चुकी हूँ ताकि आपको देर ना हो। ये रे, ये 10 इंच तक हमें इसमें वे भरनी है, बेल्ट मतलब अपने जो प्लेट है वो भरनी है। अब बचा ये हमारा पीछे का हिस्सा, तो एक कट आपको पीछे के हिस्से में लगाना है इस तरीके से, और एक लगाना है जहां भी आप 9.5 10 पे लगाना चाहते हैं, वहां पर आपको एक कट लगा लेना है। उसके बाद में आपको देखना है कि जो भी कपड़ा, अब ये आसन ले लीजिए, इसको इस तरीके से मिला लीजिएगा। कट आगे आपने देखा होगा कि एक कट मैंने यहाँ लगा रखा है सलवार में, इसमें नीचे के साइड में, और एक कट लगा रखा है मैंने पार्ट में। तो मैंने इस तरीके से यहाँ से इसको मिलाते हुए, आसन से इधर को दिखा जरा, इसको मिलाते हुए यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अब हम मेरे पास में इतना कपड़ा बचा है ये बेल्ट का, जिसमें जो घूम आएंगे वो इतने घूम आने हैं, इतने से कपड़े में, इतने कपड़े में इतने घूम आते हैं। हालांकि सलवार का जो चौड़ाई बोलते हैं, जो पन्ना बोलते हैं, वो ज्यादा नहीं था, अर्ज कम था, तो ये कम ही बैठ रहा है, वरना बहुत बहुत अर्ज हो जाता है इसका। अब ये देखो कि पहले हम इसको इसका मैथ हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। क्या कर लेंगे? इसकी लंबाई नाप लेंगे, यानी कि जो हमारा ये था, इसको निकालकर हम ऐसे जो करेंगे, हम ये इतना करके, और ये 3 इंच की हम एक कट लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 इंच की प्लेट हमें पीछे भरनी होती है, इसलिए। अब आपको छोटे छोटे कट दिख रहे होंगे, ये 2-2 इंच के मैंने कट लगा रखे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 इंच उसका निकालते हुए, पीछे की साइड में हम ये 3 इंच हमने निकाल दिया, यहाँ हो गया हमारा। अब हम इसको नाप लेंगे कि ये हमारा कितना कपड़ा बैठ रहा है। ये शायद मेरा बैठ रहा था 34 बैठ रहा था, ये 34 इंच मेरा कपड़ा बैठ रहा है। अब मैं 34 को एक ही बार में कैसे करूंगी कि भाई 34 इंच कपड़ा मेरा इतने से में आ जाए 10 इंच में। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा। 34 का जब आप भाग दोगे, किस में भाग दोगे? 15 में भाग दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 करके, कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब जो भी आपका कपड़ा है उसको उसमें आपको
जितनी भी आपको बेल्ट रखनी है, यानी कि जितना भी आपका ये कपड़ा बचेगा, 34 बच्चों, 36 बच्चों, 51 बच्चों, 80 बच्चों, उसको जितनी भी आप प्लेट भरना चाहते हो, 15 भरना चाहते हो, 20 भरना चाहते हो, आधे आधे इंच के लिए, उससे उसको डिवाइड कर दो, प्लेट से कपड़े को डिवाइड कर दो। जो भी आपका आंसर आएगा उतने उतने इंच की आपकी प्लेट आपकी यहाँ पे तैयार होंगी। तो मेरा आंसर आया था 2। जब मैंने 34 को 15 से डिवाइड किया तो 2 के समथिंग मेरा आंसर आया। तो मैंने 2-2 इंच की यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट तैयार कर दी। अब आपके पास में अगर बॉल पिन है उससे भी, नहीं तो सिलवार से भी आप इस तरीके से, आपको 1 इंच यहाँ छोड़ना है, 1-1.5 इंच के, तो आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से आप अपनी टोटल जितनी भी आपकी प्लेट होंगी उनको भरते चले जाएंगे इस तरीके से। सलवार के लिए जो हमें लंबाई लेनी होती है वो कितनी लेनी होती है, जितनी जिसकी लंबाई हो, जो हम नाप है जरूरी वो लंबाई है, उसकी कमर है और उसकी मोहरी है। ये 3 चीजें जरूरी है हमें सलवार के लिए, और कोई हमें आवश्यकता नहीं है सलवार में नाप के लिए कि हाँ हम और नाप लें। बस ये 2 ही नाप हमारे लिए जरूरी हैं। अब ये 2-2 इंच की है, छोटी छोटी प्लेट है, तो ये इस तरीके से भर जाएंगी, ऐसे इस तरीके से आधा आधा इंच की तरीके से। मैं लुक दिखाती हूँ, जब ये सलवार आपको बन जाएगी उसके बाद मैं आपको सलवार का लुक दिखाती हूँ कि कैसा आएगा। सलवार रेडी हो चुकी है। ये हमारी 40 इंच की बैठी है। हमने इसका आपको नाप लेके बताया था कि हमें 40 इंच की एक सलवार तैयार करनी थी सिंपल से मेथड से। तो ये आपके सामने तैयार है, और जिसके जो ये प्लेट है वो भी एक बार में भर जाते हैं, दोबारा दोबारा भरने की जरूरत नहीं होती। तो कैसी लगी आपको? थैंक यू वेरी मच।